हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। हम लोग 4 पार्ट पहले से कर चुके हैं, यानी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखे हैं पहले के 4 क्वेश्चन तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 नंबर है, वो है डिस्कस द कॉज ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध जो है हुआ था, वो उसके कारणों को विवेचना करना है, यानी कि उसके कारणों के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात आती है किनके बीच हुआ था। तो किनके बीच हुआ था, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था, 1761 में हुआ था, और अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह जो है उनकी जीत हो गई थी और मराठों की पराजय हुई थी, यानी हार हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध को 18वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल शक्ति छीन हो चुकी थी और मराठाओं का जो साम्राज्य था इतना शक्तिशाली था कि हर जगह उनका ही बोलबाला था। फिर भी उनकी हार हो गई। परंतु कुछ कारणों की वजह से अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई, यानी कि मतलब इतने स्ट्रांग थे मराठा उस समय पे, लेकिन फिर भी हार गए। पानीपत के तृतीय युद्ध होने का कोई विशेष कारण, अभी तो ऐसा बहुत से कारण थे जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ, वे कारण निम्नलिखित हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, पॉइंट्स मेनली हम लोग देख लेते हैं। उसको आप लोग चाहते हो तो एग्जाम में और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो खुद से भी। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसमें कि वो पढ़ना है क्या, तो है पानीपत के द्वितीय युद्ध का कारण। तो इसमें है कि भारत में औरंगजेब कट्टर इस्लामी शासकों में से एक था। उसने अपने शासनकाल में धर्म से संबंधित अत्याचार न केवल हिंदुओं पर किए, बल्कि शिया मुसलमानों पर भी कई अत्याचार किए। औरंगजेब ने इन अत्याचारों का प्रभाव सबसे अधिक उत्तर भारत में देखने को मिला। अतः प्रजा का इन अत्याचारों एवं अमानवीय कार्यों का परिणाम यह रहा कि भारतीयों में संघर्ष की जो क्षमता थी वो घटती गई और उन्हें युद्ध के दौरान दिल्ली शासकों को साथ नहीं दिया। इसके बाद क्या, मराठों द्वारा 1759 से 1760 में ईस्वी के बीच में पंजाब को जीत लिया गया। इसके पश्चात अहमद शाह जो थे उनके द्वारा पंजाब पर सबसे पहला आक्रमण किया गया था, और उसी कारण मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली जो थे उनके बीच में युद्ध होना स्वाभाविक था, जिसे कि पानीपत का नाम दिया गया, यानी तीसरा बैटल। तो पानीपत का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो वार था उसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, किनके बीच में हुआ था। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं। 1748 में मुगल सम्राट की मृत्यु हो जाने पर उसके वजीर व रोहेली में संघर्ष होने लगे। वजीर ने मराठों को सहायता से रोहेलियों को हरा दिया, और इसके बाद की रोहेलों ने अहमद शाह से मदद मांगी। उसी दौरान पंजाब के कुछ राजपूतों ने भी अहमद शाह को मराठाओं के विरोध में लड़ने के लिए बुलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अहमद शाह एवं मराठा के मध्य पानीपत में युद्ध छिड़ गया। यानी कि जो राजपूत थे उन्होंने भी अहमद शाह को इनविटेशन दिया वो मराठाओं से लड़ने के लिए। इसी के कारण थोड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और आ गए थे जो अहमद शाह अब्दाली जो थे। फिर जब अहमद शाह ने भरतपुर के राजा सूरजमल जाट से भेंट मांगी, तो सूरजमल ने अहमद शाह से यह कहा कि उत्तर भारत से मराठाओं को भगाकर अपनी वीरता एवं स्वयं को शासक सिद्ध करें। यानी भरतपुर के जो राजा थे उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया, मतलब उनको मराठाओं से लड़ने के विरुद्ध। फिर 1760 ईस्वी में युद्ध में पंजाब के दत्ता जी सिंधिया की मृत्यु हो गई और मराठों ने विशाल सेना अब्दाली पर आक्रमण करने के लिए बदला लेने के लिए भेजी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच संघर्ष पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बना। और इसके जो परिणाम क्या थे उसके बारे में 5 पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय होने से संपूर्ण मराठा साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, यानी कि वो लोग टूट चुके थे पूरी तरह से। इसके अलावा मराठों का जिन क्षेत्र में नियंत्रण था वह भी समाप्त हो गया था, उन पर अंग्रेज उसमें थे, उनका प्रभाव डलने लगा था। पॉइंट 2 में हमारा पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सब कौन से थे, यानी कि मेनली होलकर, गायकवाड़ ये लोग राजपूत से ही आते थे शायद। मुस्लिम वो ये भी अपने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगे, जिसके मंडल तो समाप्त हुआ ही, साथ में मराठा संगठन भी टूट गया।
थर्ड पॉइंट में हमारा पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात नवाजुद्दीन दिल्ली के वास्तविक स्वामी बन गया और शाह आलम द्वितीय अहमद शाह पर अजीब पर भी निर्भर था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत, परंतु इस युद्ध के बाद अहमद शाह की शक्ति बहुत कम हो गई क्योंकि जब भी किसी वॉर वगैरह करते हो तो सिर्फ एक साइड में किसी को लॉस नहीं होता, लॉस होता है दोनों ही साइड में, भले आप कोई जीत जाओ या कोई हार जाओ लेकिन लॉस तो दोनों को एक होना ही है। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मुगलों एवं मराठा दोनों ही बहुत कमजोर पड़ गए थे, जिसके बाद पंजाब में सिखों का उदय हुआ और उन्होंने अब्दाली के स्थापित सत्ता का विरोध करना आरंभ कर दिया। इसके अलावा यहाँ ब्रिटिश सत्ता का उदय होना आरंभ हुआ और ब्रिटिश ने मुगल सम्राट की कमजोरियों का फायदा उठाकर सत्ता छीनने का प्रयास शुरू कर दिया। 1761 ईस्वी के पश्चात अंग्रेज ने फूट डालकर भारत में साम्राज्य विस्तार की स्थापना कर दी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे और भी अच्छे कंटेंट मिले, अच्छे होंगे डेफिनेटली और हेल्पफुल भी होंगे आपके लिए। सो हमारे पास सभी सब्सक्राइबर्सों की कमी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।